जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो मन्दारमूले वदनाभिराम बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोपी जन्मदशस्थो गोपी जन्मदशस्थो गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबा स्वामितदेव गोविंद दामोदर माधवेति। करारविंद न परारविंद मुखारविंद विनिवेशयन्तो वटस्य पात्र सपुटे शयनो बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रघुकुल तिलक श्री जानकी नाथ भक्तम कमल नयन सूरे पाद पद्माब्ज भृंगम बुधवर बहुमान्य राघवाचार्य वर विनयत मन संतम श्रीधरार्यं भजामि। बाधूलवंश सकला बुधिपूर्ण चंद्रं श्री श्रीनिवास गुरुवर्य पदाब्जभिन्नं श्रीभाससूरितनयं विनयोज्वलन्तं श्रीरङ्गदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिकवर तेज पुंज कपिवीर आय सुवासन लीजिए भक्त राजमती। भागवत कथा शिव व्यास कृत कहम कथा अनुसार प्रेम सहित आसन गऊं आओ पवन कुमार। बंधु गणपति शिव शिवा शारद जननी अम्ब विघ्न रहित पूर्ण करो श्री हरि कथा प्रसन्न। कलिमल पाप निवासिनी भागवत कथा में
मम आय विराजो सुख सारद केशम बंधु नंद यशोदई रोहिणी सुत बलराम वसुदेव अरुदेव की सत सत बार प्रणाम शत शत बार प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। आइए कथा की तरफ बढ़ा जाए। समय अभाव के कारण थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा प्रवेश किया जाए। बस 2 घड़ी मात्र। वो गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गाइए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोले राधे सरकार की जय। राज राजेश्वरी हम सबकी ठकुरानी महारानी राधे रानी की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना मैया की जय। आइए कथा की तरफ प्रवेश करें। आज की कथा बड़ी ही सरस सलिल पावन कथा है। मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोग प्रेम पूर्वक कथा का रसमान करेंगे और उससे लाभान्वित होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, क्षीर सागर में त्रिकूट नामक एक प्रसिद्ध सुंदर श्रेष्ठ पर्वत शिखर है। वह 10,000 योजन ऊंचा तथा लंबाई चौड़ाई में भी वर्गाकार ही है। जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो उसे वर्गाकार कहते हैं। जिसकी लंबाई ज्यादा हो चौड़ाई कम हो उसे वर्गाकार कहते हैं। उसे आयताकार कहते हैं। और जो गोल में हो परिधि में हो उसे वृत्ताकार कहते हैं। तो यह जो पर्वत था त्रिकूट नामक, यह वर्गाकार था, वर्गाकृत था, वर्ग के आकार का था। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भागवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक बड़ा ही सुंदर उद्यान था, बागीचा था, उपवन था। उसका नाम
ऋतुमान था उस बगीचे का नाम वरुण जी के। उनमें देवांगनाएं प्रायः क्रीड़ा किया करती थी। उसी पर्वत में घोर भयानक उस भयावह आरण्य में, जंगल में बहुत से हाथियों के साथ एक गजेंद्र परिवार निवास किया करता था। वह बड़े बड़े हाथियों का सरदार था। गजेंद्र जिधर निकलता कई हजार हाथियों का झुंड पीछे पीछे गजेंद्र के चला करता था। बड़ा लंबा विस्तृत परिवार था गजेंद्र जी का। एक दिन की बात है, वह गजेंद्र परिवार अपने गजेंद्र के साथ उसी पर्वत पर मदमस्त होकर विचरण कर रहा था। गजेंद्र मद के कारण नेत्र विह्वल हो मद को छोड़े जा रहा था। कारण उस दिन बहुत तेज धूप थी, प्रचंड धूप थी। इसलिए गजेंद्र अपने सपरिवार प्यास से व्याकुल हो गया। अपनी प्यास और अपने परिवारजनों की प्यास बुझाने हेतु, शांत करने हेतु अपने साथियों, परिवार के साथ सरोवर पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने पहले तो सरोवर में प्रवेश करके अपने सूंड में जल भर भर कर खूब पिया। फिर जब जल पीने से तृप्ति हुई तो उस जल में प्रवेश कर स्नान करने लगा, अपनी थकान को मिटाने लगा। साथ ही जल में नाना प्रकार से अपने पारिवारिक हथिनियों, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। अपने सूंड में जल भरता और अपनी प्यारी हथनियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर जल, सूंड के जल से फुफकार मारता, छोड़ता, जिससे हथनियां और उसके बच्चे सब आनंदित होते। इसी तरह सबको बड़े लाड प्यार से नहलाता, मदमस्त स्नान कर रहा था। गजेंद्र जिस समय सरोवर में बेखबर हो, एकदम निर्द्वंद होकर अपने समूचे परिवार के साथ उस अथाह जलराशि में जल क्रीड़ा का आनंद ले रहा था कि दैववश प्रारब्ध की प्रेरणा हुई। कथा प्रेमियों, किसी का भी समय एक बराबर नहीं, एक जैसे नहीं होता।
क्योंकि यह धरती यह धराधाम ही एक सम जैसी नहीं है, चलायमान है। यहाँ की जो भी चीज है, वस्तु है, सब अनोखी है, सब में यह गुण है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए समय भी यहाँ का परिवर्तनशील है। गजेंद्र बेखबर था कि जिस मृत्युलोक में हूँ यहाँ का समय परिवर्तनशील है, सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। लेकिन नहीं, माया में घसा गजेंद्र जैसे हम सब माया में ग्रसे हुए हैं। अपने परिवारजनों के साथ इस संसार सरोवर में मस्त होकर एकदम स्वच्छंद रूप से आनंद ले रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। दुर्भाग्यवश समय की प्रेरणा हुई, समय करवट बदला। स्नान करते ही करते, आमोद प्रमोद करते ही करते गजेंद्र के एक पैर को बलवान एक ग्राह ने आकर पकड़ लिया। अब जब ग्राह ने गजेंद्र का एक पैर पकड़कर तेजी से अपनी तरफ खींचना शुरू किया तो गजेंद्र को भी अपने बल का अभिमान था, गर्व था। अथाह बलवास वाला गजेंद्र अपने बल का प्रयोग करने लगा और उस बलवान ग्राह से मुक्त होने के लिए प्रयास पर प्रयास करने लगा। यहाँ तक कि दोनों योद्धाओं में युद्ध प्रारंभ हो गया, गजेंद्र और ग्राह। ग्राह बालात अपनी तरफ जलवास में खींचता जा रहा था गजेंद्र को, और गजेंद्र अपने अथाह बल का, जिसे गर्व था गजेंद्र को, प्रयोग करते हुए बाहर की तरफ उस ग्राह को खींचने का प्रयास करने लगे। इस भयानक युद्ध में कभी गजेंद्र भारी पड़ते तो कभी ग्राह भारी पड़ता। इस प्रकार युद्ध करते करते 1000 वर्ष गुजर गए, 1000 साल बीत गए। दोनों बलवान अपने अपने बलाबल का प्रयोग करते करते थक गए। इंतजार करते करते उबकर गजराज के सारे परिवार सहित समस्त बंधु बांधव एक एक करके सभी जा चुके थे। जलचर के परिक्षेत्र में पड़ने के कारण गजराज का मनोबल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। आखिर में घबराकर जब अपना साहस साथ देना बंद कर दिया तो सहायता के लिए गजराज ने अपने परिजनों की तरफ आशा भरी नजरें घुमाई तो क्या देखा कि सभी स्थान रिक्त हो चुका है। हमारे सभी सगे संबंधी, पत्नी, बच्चे, भाई, समस्त परिवार जिन पर मुझे भरोसा था, जो मेरे सरे पीछे पीछे चला करते थे, कई हजार हाथियों का झुंड जो मेरे पीछे चलता था, सभी एक एक करके जा चुके हैं। मैं अकेला ही शेष बचा हूं। अंततोगत्वा थक हार कर अपने बल, पौरुष, शरीर, परिवार, शुभ चिंतकों पर गर्व और भरोसा करना एक भ्रम था। गजेंद्र को लगा कि मेरा और मिथ्या भ्रम था, मुझे उस पर भ्रम नहीं पालना चाहिए था। इस संसार में अपने बल,
अपने धर्म, अपने त्याग और अपने पुण्य के बल पर ही भरोसा करना चाहिए। अब यहां तक हुआ कि गजराज का पैर भी जमीन से उठकर अथाह गहरे जलराशि की तरफ फिसल रहा था। ग्राह पूरी जोर लगाकर जल की गहराइयों में गजराज को खींचे चला जा रहा था। गजराज के चारों तरफ अब मौत ही मौत नाच रही थी। गजराज का सारा साहस, सारा अभिमान, सारा गर्व, सारा मद चूर चूर होकर बिखर गया। सिहर उठा दोनों। गजराज का हृदय सिहर उठा, भय से आंखों में आंसू छलछलाए। गजराज के तत्काल जब कुछ नहीं सूझा, गजराज ने देखा कि जिस संसार वालों पर, जिस परिवार वालों पर मैंने भरोसा किया, अब विपत्ति के समय मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। अंतोगत्वा थक हार कर तत्काल गजेंद्र ने अपने सोन में एक सुंदर कमल का डंठल युक्त फूल, डंठल नाल सहित कमल का फूल उखाड़ लिया और लेकर ऊपर की ओर आकाश में उठाया और रोने लगा। नारायण अखिलो गुरो भगवन नमस्ते। रोने लगा। कहा प्रभु, हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, दौड़ो, बचाओ बचाओ, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। निरपियन हेतु गयो, निरपियन हेतु गयो, सिंधु के किनारे। सिंधु बीच ग्राह बसतु, सिंधु बीच ग्राह बसतु। पाम धरि पछारे, चारि पहर युद्ध भयो, चारि पहर युद्ध भयो। ले गयो मझधारे, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। नाक कान
डूबन लागे आस छूटे सारे, नाक कान डूबन लागे आस छूटे सारे, नयन नीर छलकी गयो, नयन नीर छलकी गयो। कृष्ण तुमको हम पुकारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। कृष्ण 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 आओ, कृष्ण 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 आओ, धाई धाओ प्यारे, कृष्ण 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 आओ, धाई धाओ प्यारे, तेरे करत बेर भई, तेरो करत बेर भई। श्वास थकित सारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। प्राण जान चाहत नाथ सिंधु के मझारे, प्राण जान चाहत नाथ सिंधु के मझारे, ग्राह पाव खींच रहो, ग्राह पाव खींच रहो, डूबन चाहत अब हारे, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। द्वारिका के नाथ आस, द्वारिका के नाथ आस, तेरी एक प्यारे, अब तो जीवन तेरे हाथ, अब तो जीवन तेरे हाथ। गज हम हैं हाय, हे गोविंद राखू शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखू शरण। गजराज अथाह जलराशि अपने को असहाय पाकर जब देखा कि मौत मेरे आंखों के सामने तांडव कर रही है, मुझे लेकर ही जाएगी, जब देखा कि मैं डूब जाऊंगा, गाँव बलिष्ठ पड़ रहा है, मैं थक गया हूं, मेरा सारा साहस छूट चुका है, गोविंद को बुलाने लगा, चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ प्रभु, हे द्वारकाधीश बचाओ। उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ विहार कर रहे थे, बैठे आनंद कर रहे थे। रुक्मिणी ने कहा प्रभु, अरे आज आपका एक भक्त जो मद में कभी चूर रहा कर किया करता था, आज आपको याद कर रहा है, क्या होगा, क्या विचार है? भगवान ने कहा, सुन रहा हूं,
मैं तो अपने भक्तों के लिए निस्दिन सदैव निरंतर जागता रहता हूं, सोता कहाँ हूं पगली, मैं देख रहा हूं। गोकुल में शब्द गया नंद के द्वार, गोकुल में शब्द गया नंद के द्वार, गरुड़ पीठ पर कृष्ण, गरुड़ पीठ बैठ कृष्ण, एक पल पधारे हे गोविंद हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखु शरण। बोले राम लाल की जय। रुक्मिणी के कहते भगवान तुरंत गरुड़ के पीठ पर सवार होकर आकर के पहुंच गए और सिंधु बीच ग्रामारी, सिंधु बीच ग्रामारी, गज को बालो कृष्ण 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 रे तो प्यारे, कृष्ण 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 गाओ, कृष्ण 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 रे तो प्यारे, हे गोविंद राखु शरण, हे गोविंद राखु शरण, अब तो जीवन हारे हे गोविंद राखु शरण। बोले वृंदावन लाल की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री भागवत महापुराण की। गजराज को भगवान ने उबाल लिया, ग्राह को मारा, गजराज को मारा। अब आइए थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं कि गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे। भगवान जिसका भी उद्धार किए हैं, जो जिनका भी उद्धार भगवान के श्री कमलों द्वारा हुआ है, वह कहीं न कहीं कभी किसी के श्रापित थे, भगवान के पूर्व जन्म के उस सानिध्य में रहा करते थे, उनका सानिध्य पहले भगवान से था। आइए गजेंद्र के पूर्व चरित्र के बारे में जाने। इंद्रद्युम्न द्रविड़ देश के, इंद्रद्युम्न द्रविड़ देश के पांड्य वंशी राजा थे। एक बार राज्यपाट छोड़कर वे मलय पर्वत पर तपस्वी वेश धारण कर आराधना भगवान चिंतन करने लगे। एक दिन नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त होकर ईश्वर चिंतन कर रहे थे कि दैववश उसी समय अपनी शिष्य मंडली के साथ श्री अगस्त मुनि जी महाराज वहां पर पधारे। राजा को अपने स्थान पर बैठा चुपचाप देखकर उन्हें यानी अगस्त जी महाराज जी को क्रोध आ गया और अगस्त जी ने राजा को शाप दे दिया कि जा तू हाथी की योनि को प्राप्त हो जा, तू हाथी बन जा। इस प्रकार शाप देकर अगस्त ऋषि चले गए। इन्हीं अगस्त ऋषि जी महाराज जी के श्राप के कारण इंद्रद्युम्न महाराज गजराज के रूप में जन्म लिए और समय पर
भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए इसी की तरह दृष्टांत एक किसी पर, कथा पर। एक जंगल था, एक जंगल था। उस जंगल में एक दिन संयोग से एक घोड़े और एक भैंस से अकारण ही लड़ाई होने लगी। जबकि इसके पूर्व दोनों पास पास साथ ही चरा करते थे, तृण इत्यादि, घास इत्यादि, और एक ही रास्ते से जाकर एक ही झरने में जल पिया करते थे। बड़ा प्रेम था दोनों में। लेकिन संयोगवश समय ने करवट फेरा कि एक दिन जो आपस में प्यार से रहते थे, मित्रोत भाव था, एक दिन दोनों लड़ पड़े। यहां तक कि भैंस ने सींग मार मार कर घोड़े को अधमरा कर दिया। घोड़े ने जब देखा कि इस भैंस से हम जीत नहीं सकते, या मुझसे बलिष्ठ है, तो भाग खड़ा हुआ। नियम भी यही है कि अब देखा जाए शत्रु बलिष्ठ है तो किसी तरह से जान बचाकर भाग लेना ही न्याय संगत है। घोड़े ने युक्ति लगाई, किसी तरह से बचकर भाग गया। वह भागते भागते एक मनुष्य के पास गया। घोड़े ने उस मनुष्य से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। तो मनुष्य ने कहा कि भाई, जंगली भैंस है, बड़ी बड़ी सींगें हैं, बलवान है, तो बताओ मैं उसे कैसे परास्त कर पाऊंगा? घोड़े ने कहा कि मैं उपाय बताता हूं, बस आप मेरी सहायता कीजिए। उपाय मैं बताऊंगा, विजय मैं दिलाऊंगा। मनुष्य ने कहा कि कैसे? तो घोड़े ने समझाया, देखो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं चाहे जितना तेज दौड़ूं, लेकिन इस तरह हमारे शरीर की बनावट परमात्मा ने दिया है कि आप गिर नहीं सकते। प्रेम से बैठे रहिए और हाथ में मोटा सा डंडा ले लो, लठ। लठ जानते हैं आप लोग ना? लठ ले लो मोटी सी, और मैं तुम्हें पीठ में बिठाकर जल्दी जल्दी खूब तेज से दौड़ता रहूंगा, और तुम उस डंडे से उस भैंस को पीटते रहना। जहां जाए, मुझसे तेज नहीं दौड़ सकती, और जहां जहां जाएगी मैं तुरंत पहुंचूंगा, मारा धक्का था। लठ लेकर लठ गिराना, और उसे इतना मारना कि मार मार के अधमरी कर देना। जब वो अधमरी हो जाए, बेहोश होकर गिर जाए, तो एक मोटी रस्सी में उसे बांध लेना। तो मनुष्य ने कहा, भाई अभी तक तो बात समझ में आई कि मार मार के उसे अधमरी कर देना है, लेकिन रस्सी से बांधना मेरी समझ में नहीं आया। इसका क्या कारण है? रस्सी से बांधने का क्या प्रयोजन है?
तो घोड़े ने कहा, बड़ा भोला तू है भाई मनुष्य, अरे तू जब उसे रस्सी से बांध लेना तो अपने घर ले जाना बांध कर, और उसे किसी तरह से खिला पिला के मजबूत करके उसे दूध दूध, बड़ा मीठा दूध देती है वह, बड़ा बलिष्ठ, जो उसे पीता है भैंस के दूध का जो सेवन करता है बड़ा बलिष्ठ होता है, दूध भी मिल जाएगा परिवार को तुम्हारे पीने के लिए, परिवार बलिष्ठ भी होगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम, भैंस भी आपकी हो जाएगी, दूध भी आपका हो जाएगा। मनुष्य के समझ में आ गई घोड़े की बात, का हाँ सही, तब चलो ठीक है। अब क्या हुआ, मनुष्य घोड़े की पीठ पर बैठ गया, घोड़ा लेके दौड़ पड़ा, और जहां जहां भैंस जाती घोड़ा पहुंच जाता। और यह मनुष्य मोटी सी लाठी एक लिए था, लठ दह लठ लगाने लगा, लठ पे लठ। भैंस बेचारी कितना देर टिकने वाली, मुश्किल से 40-50 लठ गिरा कि भैंस धराशायी हो गई। और जब भैंस गिर गई, बेहोश हो गई, तो मनुष्य घोड़े पर से नीचे उतरा, मोटी रस्सी में खूब बढ़िया से बांधा, भैंस को नाथ लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर चारा डाला, सामने पानी पिलाया और दूहा, दो का पूरा परिवार पिए। तब तक घोड़ा वहीं था, घोड़े को भी बांध दिया था मनुष्य, ले जाकर मोटे से किले में, किला जानते खूंटा, खूंटे में बांध दिया था। और जब भैंस का दूध पूरा परिवार मनुष्य का पिया, मोटा दूध का, वाह भाई वाह, बड़ी अच्छी बात, बड़े प्रसन्न हुए। अब उस दूध के पीने और भैंस की आवभगत करने में पूरा परिवार भूल गया घोड़े की बात, घोड़ा भी बांधा। अंतोगत्वा थक हार कर जब घोड़ा ने देखा मुझसे कोई ध्यान नहीं मुझ पे दे रहा, सब लापरवाह हो गए हैं, तो घोड़े ने कहा, अरे भाई तुम्हारा काम हो गया, मुझे छोड़ो। तो मनुष्य ने कहा, अरे रे क्यों छोड़ दूं, अगर मैं तुझे छोड़ दूंगा तो इतनी बढ़िया सवारी मुझे कहाँ मिलेगी। फिर आज से मैं तुम पर सवारी करूंगा और भैंस का दूध पीऊंगा प्रेम से, हम बैठेंगे, हमारे बच्चे बैठेंगे तुम पे, इसलिए तुम भी यही रहो, भैंस भी रहेगी मेरे साथ। घोड़ा घबरा गया, जब घबरा गया घोड़ा तो मनुष्य जोर जोर से हंसने लगा। कहा, प्यारे इतनी बढ़िया सवारी, इतना बढ़िया मीठा दूध हमें कहाँ मिलेगा, सामने आई हुई संपत्ति को मैं क्यों छोड़ दूं, अब आपसे यही रहो। घोड़ा बहुत रोया धोया, बहुत पछताया, लेकिन पछताने से क्या होता है, जैसा वो भैंस के साथ किया था वैसा उसके साथ हुआ। तो जैसे को तैसा मिला, जैसा कर्म कीजिएगा उसी प्रकार से फल मिलेगा। जो जस करे सो तस फल चाखा। वृंदावन की इससे शिक्षा मिलती है कि ज्यादा चालाक नहीं बनना चाहिए। अकारण किसी अपने मित्र से अगर वह गलती कर भी बैठे, मार भी तो क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा से बड़ा कुछ नहीं। क्या मिला घोड़े को, चालाकी तो दिखाया बदला लेने के लिए, क्या मिला, कुछ नहीं उससे हाथ हुआ, मिला तीसरे को जाकर उस मनुष्य को, न भैंस को कुछ मिला, और भी अपना क्रोध शांत नहीं कर पाई, अपने मित्र पर टूट पड़ी, मार बैठी। जब वो अभी संयम से काम नहीं ली और घोड़े ने भी संयम से काम नहीं लिया, तो दोनों को बंदी होना पड़ा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा से ही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्षमा से काम लेना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब समय हो गया, आज की कथा यहीं तक, और फिर अगली कथा आप कल सुनेंगे। आइए कथा चलत बैकुंठ अब, विगत निसाधुनि कान। देव सभी आसन चलो, सुनो वीर हनुमान। श्रोता गण निज घर चलो, करो भवन विश्राम। कान्हा संग राधा चली, सीता संग श्री राम। अवधपुरी मथुरा चली, काशी और ब्रजधाम। वृंदावन गोकुल चला, गंगा यमुना बाम। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कट कोट अपराध। हरि की कृपा प्रसाद से, बेगी हुई है प्रात। फिर मिली है यही ठौर पर, कथा देवगण भ्रात। कथा सरस निर्मल सुखद, कल वही है यही ठाम। गोतायाय लगाई हूँ, कागा बोले काऊ। भक्त जनों को बंदगी, माँ बहनों को श्री राम। पिता तुल्य सब वृद्ध को, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। सुशांतिर्भवतु, सर्वाणि शांतिर्भवतु, निर्विघ्नमस्तु, कल्याणमस्तु, सुशुद्धिमस्तु। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वृंदावन धाम, जय पावन भूमि, जय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, जय श्रोतागण, जय भारत भूमि, जय भारत भूमि।